हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, जो कि आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड में पढ़ना होता है और यह आपके फोर्थ सेम में मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा देता हूं। यह आपका सिलेबस है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का और आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है और उसके अंडर में जो टॉपिक्स आती है प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हैकेल इक्वेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है, ये कभी कभी देखा जाए तो अगर 10 मार्क्स से पूछ लिया जाता है डायरेक्टली टॉपिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करें, तो आप सबको लिखेंगे। अगर 2 या 7 मार्क्स में पूछेगा तो एक स्पेसिफिक पूछेगा, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, बाकी आज डाउट क्लियर होगा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पूरा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए ताकि जो भी डाउट है वो आपका इजी वे में क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे डिफॉर्मेशन मतलब होता क्या है। जैसे सॉलिड तो सभी को पता होगा कि सॉलिड मतलब एक ठोस चीजें या ठोस ऑब्जेक्ट हमारी होती हैं, बट उसमें डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे ये कोई मान लीजिए पेंसिल है। अब पेंसिल को हम लोगों ने क्या किया, इसको कटर के हेल्प से थोड़ा सा इसको शार्प बना दिया। शार्प बनाएंगे तो इसके शेप में चेंजिंग तो जरूर आएगी ना। ये जो रेड वाली पेंसिल दिख रही है इसके शेप में चेंजिंग आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके डिफॉर्म हुआ, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आया है, तो ये अपने शेप को चेंज किया है। तो जब शेप चेंज हो जाता है किसी स्ट्रेस की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्म। और क्या है, सॉलिड का करना है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। आपको किसका करना है, सॉलिड का करना है। ठीक है, जिसमें से आपको छोटी छोटी पॉइंट आती है, प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, हैकेल इक्वेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन और इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है, अब सबसे पहले अब आप आइए देखिए डिफॉर्मेशन की ये ओवरऑल देखा जाए तो इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इट इज डिफाइन एज चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ एन सॉलिड। अब ओवरऑल देखा जाए तो यह है किसी भी सॉलिड के साइज और शेप को ये कैसे चेंजिंग होती है उसको ये डिफाइन करता है। ठीक है, हमारा डिफॉर्मेशन जैसे ये कोई सॉलिड का ब्लॉक है, इस पे जब हम लोग फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसमें चेंजिंग आने लगती है। ठीक है, मान लो ये इस तरह था, धीरे धीरे ये टूट टूट कर इसमें चेंजिंग आने लगी। जब चेंजिंग आने लगी तो इस सॉलिड के ब्लॉक में डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। और जब डिफॉर्मेशन का मतलब ही होता है चेंज शेप और साइज, उस सॉलिड का शेप और साइज चेंज हो जाएगा, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। अब फोर्स या स्ट्रेस क्या होता है उसको भी हम लोग यही जानेंगे। इट इज ए फोर्स विच वी अप्लाई ऑन सॉलिड टू डिफॉर्म इट। यह एक ऐसा फोर्स होता है जो अपने हम सॉलिड ब्लॉक पर अप्लाई करते हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए। डिफॉर्म का मतलब ये होता है ये मतलब ये जो शेप है इस शेप को चेंजिंग करने के लिए। जैसे ये शेप अभी देख रहे हो ये सीधा है, जब इसे स्ट्रेस अप्लाई किए तो ये थोड़ा सा बैंड हो गया। तो स्ट्रेस हमारा वही होता है कि सॉलिड के शेप को चेंज करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेन क्या होता है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कभी कभी डिफरेंट भी पूछ लिया जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में दोनों में डिफरेंट क्या है, तो आप लोग बहुत क्लियरिटी से समझिएगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई तुरंत कर देता हूं। ठीक है, स्ट्रेन की बात करें तो इट इज द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड विच वी गेट आफ्टर अप्लाइंग शियर स्ट्रेस। ये भी क्या है कि जब हम सॉलिड पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सॉलिड में जितनी चेंजिंग हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। अब यहां देखो स्ट्रेस का मतलब क्या है, सॉलिड पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए और वह चेंज हुआ, लेकिन कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग अपने स्ट्रेन में फाइंड करते हैं। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। ये जो अब तक हम लोगों ने डिफॉर्मेशन पढ़ते आ रहा हूं ना हम लोग, अब वो कितने टाइप का होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ही टाइप के होते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, 2 ही बेसिकली या इंपॉर्टेंट यही होते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। अब इलास्टिक जैसे नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि इलास्टिक क्या होता है। अब सबसे पहले ये जानो, जैसे ये कोई सॉलिड का ब्लॉक है, जब हम लोग उस पर स्ट्रेस डालते हैं तो वह डिफॉर्मेशन तो होगा ना। आप लोग ऑलरेडी अब क्लियर हो ही गया कि इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। और जब हम लोग क्या करेंगे, वही रिमूव हटा देंगे तो वह अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर नहीं आता है तो वह प्लास्टिक रहेगा, अगर वह अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है तो वह इलास्टिक रहेगा। अब इलास्टिक का मतलब यह है जैसे कि रबर आप लोग एक बार जब उसको खींचते हैं तो वह क्या होता है, फैल जाता है। फिर जब हम कुछ देर बाद क्या है, जब उसको हम लोग स्ट्रेस हटा देते हैं फिर वह अपने पुराने वाले पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो वही आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे हम लोग इस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वह शेप चेंज हो जा रहा है, जैसे हम हटा रहे हैं तो फिर वैसे हो जा रहा है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज द टेम्पोररी चेंज, और इसीलिए उसको टेम्पोररी चेंज भी बोला गया है। इन शेप ऑफ ए मटेरियल व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, जब जो भी शेप है
ठीक है। मटेरियल का जो भी शेप है, जब उसमें फोर्स को अप्लाई करते हैं एंड द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग फोर्स को रिमूव करेंगे फिर वो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल में इसका है मेटल है, रबर है, पॉलीमर्स कुछ होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, और रबर तो सब रबर्स होते हैं। आप लोगों ने इसको किया भी होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा। रबर को जब हम मतलब खींचते हैं तो फैल जाता है, फिर जब छोड़ देते हैं तो फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। यही आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्लियर हुआ होगा। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऊपर वाला क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस था, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। मतलब अगर यह एक बार चेंज हो गया तो फिर अपने पुराने कंडीशन में इसको नहीं आना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो फेविक्विक लगा के प्लास्टिक को सही कर लेते हैं, तो ये बस जस्ट फॉर फन है, ठीक है, बाकी वो अपने पुराने कंडीशन में नहीं आएगा। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई, जब हम इस पे स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, सॉलिड गेट डिफॉर्म, तो सॉलिड क्या होता है? वो अपना शेप को चेंज कर लेता है। बट द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जब हम लोग फोर्स को रिमूव करते हैं उस मटेरियल से तो वो अपने पुराने कंडीशन में आ जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है। ऐसा किसमें होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, वह एक बार जो चेंज हो गया वह चेंज ही रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हैकेल इक्वेशन वगैरह क्या होते हैं इनको भी हम लोग जान लेते हैं। हैकेल इक्वेशन टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जानो, द हैकेल इक्वेशन इज यूज्ड टू स्टडी हाउ पाउडर पार्टिकल कंप्रेस एंड फॉर्म ए टैबलेट व्हेन प्रेशर इज अप्लाई। ये जो हैकेल इक्वेशन है ये बेसिकली टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में ही ज्यादातर यूज किया जाता है। ये बताता है कि हमारे जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके कैसे प्रेशर देके उस पर टैबलेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ये हम हैकेल इक्वेशन में ही जानते हैं, ठीक है। अब द हैकेल इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड प्रेशर एंड डेंसिफिकेशन ऑफ पाउडर ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन। अब देखो कितना प्रेशर लग रहा है और पार्टिकल को कंप्रेस करने के बाद वह कितनी अच्छे से कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की क्या है, ये रिलेशनशिप भी बताता है हमारा हैकेल इक्वेशन। जैसे अगर आपको टैबलेट बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ग्रेनुल्स या पाउडर्स वगैरह है सबसे पहले हम इसको कंप्रेस करेंगे, उसकी जो सरफेस एरिया उसको कम कर देंगे, तभी तो टैबलेट बन पाएगा। और वही हैकेल इक्वेशन हमारा बताता है कि कैसे कंप्रेस करना है, कितना ज्यादा एरिया कहाँ पे घटनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है इट टेल्स अस हाउ पाउडर पार्टिकल रीअरेंज एंड डिफॉर्म ड्यूरिंग कंप्रेशन। ये जो है आपका वो हमारा ये हैकेल इक्वेशन जो ये क्लियरली यही बताता है कि जो पाउडर पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग रीअरेंज कैसे करेंगे, और जब हम उसमें प्रेशर लगाते हैं तो वह है क्या है, डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे देख रहे हो उसका बेस्ट एग्जांपल लिखा गया है। अगर हम पाउडर यहाँ तक भर के रखे हुए हैं, फिर ऊपर से जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह तुरंत क्या है, शेप को चेंज कर लेता है और यह क्या है, यहाँ तक आ जाता है। तो हमारा हैकेल इक्वेशन बेसिकली यही बताता है कि प्रेशर लगाने पे हमारे जो पार्टिकल्स है वो आपस में गैदर्ड होकर सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या लिखा गया है, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी फॉलो करता है। वेयर द पोर्स इन द पाउडर आर द रिएक्टेंट, जिसमें पोर्स जो है वो पाउडर के रिएक्टेंट होते हैं, एंड द डेंसिफिकेशन ऑफ द पाउडर बेड एज ए प्रोडक्ट, और जो पाउडर के डेंसिफिकेशन होता है उस बेड को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है ये भी जान लेना बेहद ही जरूरी होता है। इलास्टिक मॉड्यूलस फ्रेंड्स सॉरी, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को ही हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बस और इसमें कुछ नहीं है। द इलास्टिक मॉड्यूलस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन। फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन करने के लिए हमको कितना ज्यादा स्ट्रेस या फोर्स की जरूरत होती है, उनको भी हम लोग इलास्टिक मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, या तो इन्हीं में हम लोग इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे ये कोई मान लो आपका आयरन रॉड है, उस पर स्ट्रेस या फोर्स हम लोग अप्लाई किए, फिर उसके बाद वो बैंड हो गया, तो क्या हुआ, इस शेप में डिफॉर्मेशन हुआ ना, तो इसी को हम लोग इलास्टिक मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कितना स्ट्रेस लगाने के बाद कितना इसमें चेंजिंग हुआ, उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेस का मतलब कितना तेजी से आप लोग स्ट्रेस अप्लाई किए उस पर, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब इलास्टिक मॉड्यूलस इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ फोर्स अपॉन चेंज इन शेप, मतलब कितना ज्यादा फोर्स का अमाउंट आप लोग अप्लाई किए हैं और उसके बाद अप्लाई करने के बाद कितना शेप में चेंजिंग आ रहा है, मतलब स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन को हम लोग एंगल में फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ए मटेरियल विथ लार्ज इलास्टिक मॉड्यूलस हैव लेस डिफॉर्मेशन। ज्यादा जिसमें इलास्टिक मॉड्यूलस होगा उसका डिफॉर्मेशन कम होगा। और उसके बाद ए मटेरियल विथ स्मॉल इलास्टिक मॉड्यूलस
अब देखो जो भी मतलब स्मॉल इलास्टिक मॉडुलस वाले मेटल होते हैं उसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये जो यूनिट नंबर 2 था वह अब एंड हो चुका है। अगर इससे पहले के वीडियो आप लोग नहीं कवर किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का आपको ये सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी और हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाएगा और टेलीग्राम का ग्रुप आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है इसका, वहीं से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और विदाउट एनी कास्ट विदाउट एनी चार्ज आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।